तुम्हारे सारे वीडियो अगर किसी ने मतलब बीजेपी के एक दो काम अच्छे गिना दिए तो तुम क्या करते हो, अंधभक्त। अबे तुम अंधभक्त लिख के डालोगे ना, तुम ये भी डालना वीडियो मेरी, ठीक है। पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल, पत्रकार मतलब न क्या होता बीजेपी या मोदी की गुलामी। दोनों सुनो, ठीक है। इनकी वो कहानी है कि बाप की गांड फटी जा रही है कमाटे कमाटे और बेटा कर रहे हैं योगी योगी, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहे हैं भैया, ये इनका राशन जो मिल रहा है राशन बोल रहा है। राम मंदिर बनवा दिया, मंदिर हमें खाने को दे रहा है, मंदिर में बैठ के पढ़ाई हो जाएगी। मंदिर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, भिखारी बढ़ाना। मंदिर बनाने का मतलब हो गया भिखारी बढ़ाना। अरे भैया 10 साल से क्या कर रहे हैं? 10 साल से देश चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। ये तो हर आदमी जानता है कि कितना बढ़िया चल रहा। जहाँ देखो वहीं गाली मिल रही है। किसको गाली मिल रही है? मोदी जी को देखो, गाली दे रहे हैं। अभी तो मोदी जी को गाली मिल रही है। हाँ, ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूँ बीजेपी इस बार नहीं आएगी। वो एक नंबर का झूठा आदमी है और उसने इतने पार्टी बदल लिए हैं। तो सही था। जब पार्टी बदल लिया वो, इतने पार्टी बदल लिया है। बताओ, जब बीजेपी में था तो बीजेपी अच्छा था, बीजेपी से हट गया तो बीजेपी खराब हो गया, मोदी जी खराब हो गए, सारे लोग खराब हो गए और सतपाल मलिक एकदम सच्चा इंसान हो गया। वो कह रहे हैं ना जांच करो पुलवामा की, अब उसको झूठा साबित कर दो ना, जांच कर दो ना पुलवामा। तो जांच तो कर रही है कोर्ट, क्या जांच नहीं हो रही है? क्या जांच का आदेश हुआ था कि नहीं? 300 किलो RDX कहाँ से आया? कहाँ से आया? कश्मीर तो हाँ बताओ। हाँ ठीक है, कुछ तुमने वो मतलब फंड उठाया, ठीक है, कहाँ से आया? ठीक है, जो 26/11 में हुआ तो वो कहाँ से आया तो बताओ मुझे। सारे वीडियो उनके हैं यूट्यूब पे, उनमें एक चीज पूरी मतलब कॉमन है, अगर कोई बीजेपी का तो मतलब बात अगर अच्छी बोल दे तो अंधभक्त हो गया। ये राजमाता के चमचे हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सुन तो लो, मुझे बता दो काम आप बीजेपी के फिर काम क्यों? बता दो बीजेपी के। तुम कितने काम बोलोगे बताओ? आप कहाँ खड़ा हो? मैं बता रहा हूँ। बात सुनो, पहले बात सुनो, मैं 70% काम उससे सहमत हूँ, ठीक है, बीजेपी से 80% नहीं सहमत हूँ। 70 बताओ, मैं 30 70 में पहले बात नंबर 1 देखो, हमारे यहाँ कम से कम 400 आवास हैं, ठीक। आप पूछो काम, मैं 7 काम बताऊंगा। नहीं, मुझे पहले ये बताओ पत्रकारिता का धर्म क्या हो? पत्रकार के दोनों पक्ष सुने आराम से, ठीक। नहीं, गलत बोल रहे हो। क्यों? सुने दोनों पक्ष? वाह, मैं पत्रकार बात सुनो पहले। पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल, पत्रकार मतलब न क्या होता बीजेपी या मोदी की गुलामी। दोनों सुनो, ठीक है। बताओ, तुम किसके रिकॉर्ड करो मेरी बात, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड करो आप। वही सबको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। सत्ता की गुलामी करना है, सत्ता से सवाल करना सबको दिखा रहा हूँ, क्या करूँ बताओ? मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो आप वीडियो मैं जवाब दे रहा हूँ। अंदर सुनो, कांग्रेस ने अभी दलाली का नाम लिया ना, सबसे ज्यादा देश पे राज किया कांग्रेस ने और सबसे ज्यादा दलाली भी किया है कांग्रेस ने। अगर तुम एक परिवार का दलाली करते हो तो ये कहेगा नहीं बोला तुम आप हमारी पूरी वीडियो देखे हो? अगर सत्ता से तुम्हें सवाल करना है, आपने हमारी पूरी वीडियो देखा? अगर विपक्ष ने, मैं पूरा वीडियो देख रहा हूँ, अगर विपक्ष कुछ गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है तो क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा? नहीं करेगा कि विपक्ष में नहीं वो नहीं बोला। अभी राजस्थान में हमारा कवरेज होगा। राजस्थान में 5 साल किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। हाँ, अब राजस्थान की वीडियो देखना, फिर बताना हम किसके गुलाम है। राजस्थान की वीडियो मैं नहीं देखा हूँ, तुम कहाँ बनाते हो, लेकिन यहाँ जो तुम शूट करते हो ना, तुम्हारा सारा वीडियो देखता तो हूँ। भाई यहाँ पे 10 साल से मोदी जी है तो सवाल किससे करें? 10 साल से राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्या है? विपक्ष का क्या मतलब? हमारे आपसे बराबर में हो। विपक्ष क्या है? कैसे बराबर? वो कैसे नहीं है? सांसद है, सांसद ही है ना, और क्या? आम आदमी है। सांसद का क्या काम है? और क्या है? वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र से जीत का उससे सवाल कहाँ कर सकते हैं? वायनाड में हाँ? केरला वायनाड में अगर रहूंगा तब उससे सवाल करूंगा। क्यों? यहाँ से कैसे करें? अच्छा, क्या एक है? बात बताओ, अमेरिका में जाके वो भारत के खिलाफ अनाप बोलता है, क्या उससे पूछ नहीं सकते हो? क्या पूछो? हाँ? वो जो अमेरिका इंग्लैंड में जाके अनाप शनाप बोलता है कि इतने लोग खतरे में है, ये हो रहा, भारत में रेपिस्ट कंट्री है, क्या वो देश का मान बढ़ा रहा है क्या वहाँ पे जाके? नहीं, बहुत गलत। हाँ? मानता हूँ बहुत। तो उससे पूछो कभी? नहीं, बहुत गलत। पूछे हो? फिर राहुल गांधी का भी मिलेगा, पूछ लेंगे। आप मोदी जी से पूछ लो ना, आप मोदी जी से पूछ लो कि सारे जो राहुल गांधी जैसे नेताओं का मोबाइल ट्रैक क्यों किया करने की कोशिश कर? कौन कर रहा मोबाइल? पूछ लो ना जरा। कौन कर रहा है? खुद पिछले बार भी आप क्यों नहीं देते? पिछले बार भी पेगासिस का मामला आप क्यों नहीं देते? सुनो ना, पिछले बार भी पेगासिस का मामला उठाया था ना, सुप्रीम कोर्ट भी गया था, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? फटकार लगा के भगा दिया ना। उसके एक से एक वकील है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी क्या कर दिया कोर्ट में। अभी जो हमारा CGI है वो कितना सख्त है, किसी की बात सुनता है? वो एकदम न्यूट्रल है वो। अगर फिर भी इनको समझ में नहीं आती है, ये फोन टैपिंग का मामला उठा रहा, अरे कोई पर्ची है तो तुम कोर्ट में लेके जाओ ना। कोई मंत्री किया है तो वो अरेस्ट हो जाएगा,
कोर्ट में दिखाओगे, कोई कागज दिखाओगे, या ऐसी मनगढ़ंत मुंह से बोलते रहोगे ये किया वो किया। एक बार तुम मुझे चोर बता रहे हो, कोर्ट में कुछ पेपर दिखाओगे कि नहीं? हाँ, अगर नहीं दिखाओगे तुम्हें कोर्ट फटकार लगाएगा कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो गया हो तो इधर आ जाओ। ये कह रहे हैं कि प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, ईडी सीबीआई की सारी व्यवस्थाएं सब कुछ बढ़िया है। इसी सरकार के अंदर मेहुल चौक से नीरव मोदी 10 से पैसा लेके भाग गए, वो कहाँ जा गया? कहाँ तब सीबीआई थी, कहाँ थी कोर्ट से, उसको दिया कौन? पत्रकार का मतलब क्या होता है मुझे आप मुझे बताइए ना, हमको तो नहीं पता। पत्रकार मतलब दोनों पक्षों को सुने आ रहे हैं हम, ठीक? क्यों? सत्ता पक्ष से सवाल करें तो सत्ता सवाल करें, ठीक है? तो ये किस मतलब किसने दिया कि किसी व्यक्ति विशेष को तो मतलब नाम दे के वो कर दो? क्या नाम दिया? क्यों? तुम्हारे सारे वीडियो अगर किसी ने मतलब बीजेपी के एक दो काम अच्छे गिना दिए तो तुम क्या करते हो? अंधभक्त। तुम्हारे सारे वीडियो में लिखा अंधभक्त। तो तुम कौन होते हो? ऐसे मैं तुमको बोला चमचा बोल रहा हूँ, बताओ। एक बात बताओ, थंबनेल का मतलब समझते हो क्या होता है? अंधभक्त बोला इसमें, मैं बोल रहा हूँ। हमने आपको चांस जो बीजेपी का पक्ष रखते हो, हम आपको चांस कम देते हैं। जो कांग्रेस के आपको जो परिवार का चमचा है उसके लिए क्या बोलते हो तुम? यार हमने कांग्रेस पे सवाल उठाया या नहीं? उसके लिए क्या बोलते हो? उसके लिए उसका क्या थंबनेल देते हो? उसमें क्या थंबनेल देते हो तुम? उसमें क्या थंबनेल बनाते हो? जो कांग्रेस का चमचागिरी करता है, जो एक परिवार का दलाली कर रहा है 60 साल से, अभी तक उसका पेट भी नहीं भरा है, उसके जो कांग्रेसियों का दलाली कर भाई हमने कांग्रेस के अभी अंधभक्त भी लिखे हमने। लिखा है। सारे वीडियो बताओ कितने देख लियो? तुम्हारे वीडियो में कांग्रेस के 5-6 वीडियो मैंने देखा कंटिन्यू, ठीक है? 5-6 ही देखा है ना। कांग्रेस पे यूट्यूब पे है, बीजेपी के समर्थन में नहीं है कोई वीडियो मेरे भाई, जो बीजेपी अच्छा काम करे। तुमने जितने भी है तुमने मुझे भी इसमें टैग वो किया, ठीक? मेरी भी वीडियो में पड़ी होगी, और जिसको तुम लोग बुलाते हो मैं दिखा रहा हूँ। भाई थंबनेल क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट होता है। थंबनेल क्या होता है उसको समझो पहले। क्या थंबनेल? लोगों को क्लिक करने के लिए क्लिक बैक करने मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? मतलब किसी एक विशेष को तुमने वो कर दिया, ठीक है? भैया ये सब है ना, ये नहीं ये ऑफिस का नंबर दे दूंगा, आप ऑफिस में बात कर लेना, ये काम हमारा नहीं है बनाना। ये तो जो पता मैं तो बता रहा हूँ, हम यहाँ पे बराबर चांस देते हैं ना आपको। एक कांग्रेस प्रवक्ता है, क्या उनका नाम है? सुप्रिया नाम उनका, ठीक है? वो पहले यही थी पत्रकार की, ठीक है? अब कांग्रेस वो बनी, समझे? प्रवक्ता बनी बैठी कांग्रेस की, ठीक है? वो तुम्हारा तुम लोगों का अरे गलत बात है यार, नहीं रियल बात है ये। नहीं गलत बात है। दिखाओ मैं उनका कांग्रेस हमारा रिश्तेदार नहीं है। अब यही देखना है ना कांग्रेस की। अरे सुनिए कांग्रेस का देखना है ना, राजस्थान में क्या जब वीडियो आएगा देख लेना कांग्रेस की हम कितना फाड़ते हैं, बीजेपी से भी ज्यादा फाड़ेंगे। देखते हैं, देखते तुम्हारा वो क्लिक तो रेट होता है जो आप दिखाते हो हमें। हमने आपको कम चांस दिया है क्या? नहीं, हमने आपके साथ गलत व्यवहार चांस दिया, लेकिन जो हमारी भावना है, भैया आप देख लेना 2-3 दिन के बाद, इधर सुनो, 2-3 दिन के बाद लेकिन जो हमारी भावना है, जो हमारा सम्मान है, जब तुम वो टैग करते हो तो उसमें भैया जब हम कांग्रेसी को भी टैग करते हैं, बोले कांग्रेस का मैंने तो देखा ही नहीं। हमने वीडियो में बोला। जिसको ये पता नहीं है, जैसे आप जो पत्रकारिता कर रहे हो या जिसके पक्ष में आप पक्ष में किसी के नहीं भैया चाचा, मैंने क्या कहा कि हमारा काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना। यहाँ मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ना कि राहुल या कांग्रेस पार्टी की जय जयकार लगाते हैं। 2024 का इलेक्शन है, मोदी जी है प्रधानमंत्री, तो सवाल मोदी जी से होगा। हमने क्या बोला, अभी राजस्थान प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, तो सवाल किससे होगा? सत्ता पक्ष से। एक बात बताओ, जब इजराइल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो पहले हमला इजराइल पे किया हमास वालों ने, है ना? उसके बहू बेटे को मारा, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया, महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया, और उसका यहाँ पे जो है वो रैली निकाला जा रहा है, उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या ये सही है? पहले इजराइल को और फिलिस्तीन को समझिए क्या है। मैं सब समझता हूँ, मैं पूरा स्टडी कर चुका हूँ उसके ऊपर। आपके हिसाब से इजराइल सही है या फिलिस्तीन? इजराइल बिल्कुल सही है, वो अपने अस्तित्व की समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिलिस्तीन में खाना क्यों पहुंच रहा है? हाँ? फिलिस्तीन को खाना क्यों? फिलिस्तीनी नागरिक को खाना पहुंचाया जा रहा है ना, जब वो गलत है तो आतंकवादियों को तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। सब आतंकवादी ही तो हैं। नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ बोले हैं ना, वो आतंकवादियों के खिलाफ बोले हैं ना। आतंकवादी संगठन, इधर सुनिए, आतंकवादी संगठन हमास है, फिलिस्तीन नहीं है। तो फिलिस्तीन का कौन कर रहा है? जो फिलिस्तीनी नागरिक है, मोदी जी तो उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमास का खंडन कर रहे हैं ना, हमास का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है, उसको यूएन ने भी बैन कर रखा है ना। 100 साल पहले इजराइल कौन देश था? 100 साल पहले इजराइल कौन सा देश था? पूरा जो अरब मुल्क है ना, पूरा अरब मुल्क 14 साल पहले जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो यहूदी ईसाइयों का देश था वो पूरा अरब। पूरा अरब जो था ना, यहूदी, इतिहास पर लेना, यहूदी और ईसाइयों का ही हमने इतिहास था वो। हाँ, 100 साल पहले इजराइल कौन सा देश? 100 साल नहीं, मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो वो वहाँ यहूदी और ईसाइयों का ही देश था वो,
जो अभी मक्का मदीना है ना, वहाँ पे बहुसंख्यक थे, यहूदी और ईसाई। वो तो रहेगा, पढ़ना अगर इस्लामी नहीं था तो कैसे? उनको तलवार के नोक पे या जैसे भी हो उनका धर्म सब कुछ छोड़िए, ये बताइए 9 साल बेमिसाल है या नहीं? एकदम बेमिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी किसी भी मामले में देखो, अगर कांग्रेस से पिछड़ रही है, जो कांग्रेस ने 60 साल में किया, अगर ये 10 साल में कहीं से भी इनकी वो पिछड़ रही है ग्रोथ रेट, तो बताना। मनमोहन सिंह ने 4.5% ग्रोथ करके दिया था, अभी 7.5% पे है। तो वो भी 2 साल कोरोना को छोड़ दो, कोरोना में कितना ये महामारी पूरे देश में महंगाई और क्या हुआ ये बताइए फिर राहुल गांधी क्यों ताल ठोक रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यानी विपक्ष आ रही है? राहुल गांधी देखो, वो विपक्ष में है तो वो ताल तो ठोकेगा, उसको तो पीएम बनना है, चाहे देश बाहर में जाए, उसको तो बस पीएम की कुर्सी। वो तो बोला ही नहीं कि मैं पीएम बनना हूं। हाँ, वो नहीं बोला, लेकिन उसका जो परिवारवाद है, उसके पार्टी के लोग हैं, क्या पार्टी में दूसरा कोई बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। पूरा इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस कहाँ से बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? कांग्रेस इतिहास पढ़ के देखो, किसी को उसने खड़ा होने नहीं दिया है। इंडिया बना था। इतिहास कई बार मोर्चा बन चुका है ना, कई तो सपा का भी नाम आया है, कई बार मोर्चा इतिहास में तो सपा का भी नाम आया है, टीम इंडिया बन गई है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हिसाब से देखो, सही बात बताऊं तो मोदी नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ जाए। कोई भी कौन आएगा भाई? नहीं आएगा, टीम जो बाइडेन को लाओ। बनेगी। हाँ, जो बाइडेन को लाओ। मोदी नहीं आएगा, बस जो बाइडेन आएगा। अब कोई भी आए, चाहे राहुल गांधी आए, तो वही तो नाम तो बता। सब देखो संगठन करके एक टीम इंडिया बना दिए है ना, टीम इंडिया। तो हमारी समझ से टीम इंडिया ही आनी चाहिए। तो इंडिया में तो सब लड़ रहा है, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? एक बार सबको मौका देना चाहिए। मोदी को क्या है, मोदी को मौका दे दिया, इसको देख लिया कितना क्या कर लिया इसने, जो करना था वो भी चाहिए। अब इसके बस की नहीं है। इतनी बीजेपी की बनाओ, क्या झंडे काट लिए तुम्हारी बीजेपी ने? क्या करा? एक फायदा बताओ मेरे को। वाले क्या लगता है तुम्हारे? उससे जो पूछ रहे हो वो तुम्हारा क्या लगता है? मैं इंडिया की छोड़ो, मैं सही बताऊं, मैं सपा की तरफ से हूँ, मैं सपा से हूँ, सपा से। तुम स्वतंत्र हो किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम ये हो वो हो। अगर मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ तो तुम मुझे। चाचा का 9 साल बेमिसाल ना भाई, मोदी जी आ रहे हैं। एकदम आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। कल परसों जितने भी एग्जिट पोल आया है, सब में दिखा रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। अगर अब आप बताओ क्यों नहीं आ रहे? हेलो, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आप बताओ क्यों मोदी जी आएंगे। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास मोदी जी आएंगे? ये 4 लोगों के कहने से मोदी जी नहीं आ जाते हैं। पूरा समझ में आया? आप बताओ ना, आपके पास ये नहीं बोल रहे हैं भैया, ये इनका राशन जो मिल रहा है, राशन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। सही बात है, नहीं है? क्या प्रूफ है? गुंडा ही नहीं है, गुंडा ही नहीं है, बस गुंडाई से खुश हो तुम, राशन से खुश हो, राशन मिल रहा है, बस रोजगार मिला तुम्हें? हैं? क्या मिला? कहाँ रोजगार मिला? 8,000 की नौकरी करने वाला 3,000 रुपए कमरा किराया देगा, क्या खाएगा, क्या करेगा? अपने आगे वाले बच्चों की पीढ़ी के लिए क्या सोचेगा? 2024 भैया इनकी वो कहानी है कि बाप की गांड फटी जा रही है कमाते कमाते, और बेटा कर रहे हैं योगी योगी, ठीक है ना? मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, लेकिन इनके लिए तो नहीं है। तो इनसे ऑप्शन पूछो ना, उनके आगे मतलब जिसको ला रही है पूछो ना इनसे। अगर कोई ऑप्शन हो, कोई ऑप्शन है तो उसमें चेहरा कौन, इनसे पूछो ना पहले। बोले कोई भी आए, इंडिया गठबंधन कौन है, पूछो तो नहीं रहे। आप बताइए कि इंडिया गठबंधन क्यों? आगे तो लाओ पहले उसमें। आप ये बताइए, बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इंडिया गठबंधन बैकफुट पे हो? देखो हमारे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं 70% के इस काम से सहमत हूँ, ठीक है? 30% नहीं हूँ, ठीक है? 30% सुनना पहले बीजेपी का, ठीक है? 70% सहमत हूँ, जो उसके अच्छे काम है। नंबर 1 देखो, जो हमारे यहाँ कम से कम 400 आवास हैं, ठीक? हमारे पर्सनल जो हमारे जहाँ रहता हूँ आवास हो गया, ठीक है? और तुम्हारा ये गांव में रहते कि शहर में रहते? गांव शहर दोनों में मिक्स है वो। अच्छा, शहरी क्षेत्र, ठीक है? और लाइट तो जहाँ मतलब पहले कभी नहीं थी, वहाँ लाइट पहुँच गई, ठीक है? रोड पहुँच गई वहाँ पे। और आज मतलब क्या बोले, जो बता रहे मतलब कि वो राशन वगैरह, वो आज के कम से कम 5 साल पहले अगर यहाँ निकलते 11-12 में, जैसे फोन लेके चल रहे हो ना इसे, तो तुम्हारा फोन छिन गया होता यहाँ पे, समझे? ये हाल था यहाँ पे। इतने काम निगरानी अच्छे काम। अब तुम बताओ, अब रोड की कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? जो हाईवे बना? अरे गांव में जो बना, गाँव में बना, यहाँ बना हो तो गांव में जो रोड बना हुआ था, सुनिए, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। गांव में जो रोड बना होता है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ किसकी वो है, यहाँ किसकी है? क्या बोल रहा? सेंटर दिया है, पता तुम्हें बना क्यों? वो सेंट्रल वाला हमारे गांव में कहाँ है? हमारे गांव में इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जो गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री का ही पैसा लगा रहता है, केंद्र का ही पैसा लगा रहता है। किसी से भी पूछ लेना, या जाओगे तो कहीं पे बोर्ड लगा रहता है। अच्छा, हमारा गांव चाइना में नहीं है, इंडिया में ही है। हमारे गांव में रोड 1 मिनट, जो आवास योजना किसके नाम से होती है? जो आ रहे हैं बताओ, जो आवास योजना है वो मेरे किसके नाम से है? प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले क्या नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था? पहले इंदिरा गांधी वो था, इंदिरा आवास था। तो वो तो मतलब एक पार्टी विशेष का नाम दे रखा था ना, मतलब परिवार का नाम दे रखा था ना, तो उसमें क्या दिक्कत हुई नाम? अब प्रधानमंत्री योजना हो गया, कोई भी प्रधान। तो फिर और बताइए, और तुम क्या सुनोगे? बता दो, ये बनेगा अच्छा। बताइए ना, हमें क्या बताइए, हम तो सिर्फ अपने गांव की बात। अबे तुम अंधभक्त लिख के डालोगे ना तुम, ये भी डालना वीडियो मेरी, ठीक है? कांग्रेस अंधभक्त लिखती है। हाँ, बताओ और क्या और भैया को काम करवा दो। मैंने पाँच काम मैंने जिंदगी की। अरे आपको भैया कौन कौन सा काम सही नहीं लगा? भैया इनका क्या काम सही लगा इनके हिसाब से? देखो हम कहते हैं, हमने कई दिन मैं यहाँ पे आया और कई लोगों से मैंने ऐसे भी बात किया जैसे आज भाई से हो रहा है मेरा। सबने कहा कि हमारे योगी ने और मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मंदिर हमें खाने को दे रहा है, मंदिर है, मंदिर से दिक्कत क्या है? मुझे मंदिर से दिक्कत है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, ठीक है? वहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं बनवाया, वहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं बनवाया, वहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं बनवाया है। मंदिर कोई खाने को, एक चाचा 1 मिनट, मंदिर कोई ये कह रहा है कांग्रेस ने नहीं बनवाया। तुम मंदिर मत, ये कह रहा है कांग्रेस ने नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बीजेपी ने नहीं करके ले जा रहा मंदिर में। डिग्री दी, मंदिर में बैठ के पढ़ाई हो जाएगी? मंदिर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? भिखारी बढ़ाना। हाँ? मंदिर बनाने का मतलब हो गया भिखारी बढ़ाना। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? जो आप आओ भैया। सुनो, जो बच्चे इस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी रहे होंगे, वो भी राम मंदिर की सीढ़ी पर जाके बैठ जाएंगे। सही कह रहा हूँ भाई, वो भी बैठ जाएंगे कि कोई उधर सुनो, जो इसने कहा ना मंदिर बनाने से क्या होगा? अगर इसको कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, तुम मंदिर में जाके बैठो। लेकिन जो सवर्ण लोग हैं, वो मंदिर भी जाता है और पढ़ता भी है। तुम उससे आगे निकल के तो बताओ, 70 साल में तुम उससे आगे नहीं निकले हो और तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो, तो तुम उससे आगे निकलो ना। जो लोग मंदिर और पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, तुम्हारे अगर दम है तो तुम उससे आगे निकलो ना। तुम सुनो, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे 8,000 सैलरी होने के बाद में मोदी के राज में बंदा क्या कमाएगा और क्या कमरे का किराया देगा और क्या खाएगा और क्या अपने आगे आने वाले बच्चों की पीढ़ी के लिए जमा करेगा कि उन्हें मैं पढ़ा सकूं इतनी महंगाई में? जवाब दो मेरे को। मंदिर में रहो, मंदिर में रह के पढ़ाई होती है? तुम निकम्मे हो इसलिए नहीं पढ़ाई पा रहे हो अपने बच्चे को। हमारी कितनी सैलरी है चाचा? मैं 12th पास हूँ। मैं आइथम में बैंक में काम करता हूँ, 22,000 रुपए सैलरी लेता हूँ। बताऊँ? सर संभाल ले, अभी उसका मालिक संदीप सहानी मालिक है उसका, चेक कर तू गूगल पे। मैं कह रहा हूँ गूगल पे चेक कर लो तुम। 12th पास है ना? हाँ, इनको भी दिक्कत थी मंदिर से। ये बताओ, तुम मंदिर को खाने को दे रहा है? तुम वो छोड़ो,